हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रमेश दत्त दुबे। और आज हम जानेंगे एमएसएमई के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एमएसएमई के बारे में आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। एमएसएमई कई बार आपने सुना होगा। तो आखिर एमएसएमई में क्या परिवर्तन हुआ है, एमएसएमई क्यों चर्चा में था, सरकार ने एमएसएमई के लिए क्या किया, इन्हीं सब बातों को हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसएमई सबसे पहले एमएसएमई के फुल फॉर्म की बात करें तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ये इसका फुल फॉर्म है। एमएसएमई एक अलग से एमएसएमई मिनिस्ट्री है। वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी और एमएसएमई राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। अलग से इसके लिए मिनिस्ट्री ही है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि एमएसएमई इम्प्रूव करे। एमएसएमई इम्प्रूव करेगा तो एक जो मोदी जी ने बताया 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत बनाने का उद्देश्य, यदि एमएसएमई इम्प्रूव करेगा तो उनका क्या मतलब, ये हमारा उद्देश्य पूरा होगा। अब बात करते हैं कि एमएसएमई चर्चा में क्यों था। तो मित्रों, 12 मई 2020 को रात में 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की उन्होंने बात कही, क्योंकि कोविड-19 कोरोना की वजह से कई सारे उद्योग धंधों में काफ़ी नुकसान हुआ, कई लोगों ने काफ़ी नुकसान उठाया। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उन्हें पुनः रिवाइवल करने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। उसी क्रम में अगले दिन 13 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उसी 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई के लिए घोषित किए। उन्होंने बताया कि 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई के लिए है। अब ये 3 लाख करोड़ का पैकेज का क्या अर्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन है एमएसएमई के लिए, जो एमएसएमई को बैंकों के माध्यम से प्राप्त होगा। कोलेट्रल फ्री से तात्पर्य है कि ऐसे लोन जिनमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। सामान्यतः जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक, तो बैंक हमसे सिक्योरिटी मांगता है, घर, मकान, ज़मीन, एफडी, बॉन्ड्स। तो इस केस में, इस राहत पैकेज के अंतर्गत आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। सिक्योरिटी आपकी गवर्नमेंट लेगी और आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा। आपसे मतलब एमएसएमई को कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा। ये एक्चुअली में ये 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज है एमएसएमई के लिए। 3 लाख करोड़। इस 3 लाख करोड़ की राहत पैकेज से, इस 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन से सरकार ने ये माना है कि लगभग 45 लाख यूनिट लाभान्वित होंगी। यानी 45 लाख स्मॉल, माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस, 45 लाख अलग अलग यूनिट लाभान्वित होंगी इस 3 लाख करोड़ के राहत पैकेज से, इस 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन से, जो उन्हें बैंकों के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसके लिए उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। थोड़ा सा टॉपिक से अलग हट के बात करता हूँ। सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी से मतलब है कि जैसे आपने कार के लिए लोन लिया, तो लोन आपको मिला, आप कार लेके आ गए, तो कार आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। वो कार भी बैंक के पक्ष में बंधक है, मॉर्गेज है। जब तक कि आपका लोन अदा नहीं हो जा रहा है, तो कार हो गई प्राइमरी सिक्योरिटी।
किसी फर्म को शुरू करने के लिए, किसी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए आपने लोन लिया, तो वो फर्म उद्योग हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। आपने बाइक के लिए लोन लिया, बाइक प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब जिस पर्पस से लोन लिया गया है वो पर्पस हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। सेकंड होता है कोलेट्रल। कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि भले ही आपने उद्योग के लिए लोन लिया, अपनी शॉप के लिए लोन लिया, दुकान के लिए, स्टॉक परचेज करने के लिए आपने लोन लिया, लेकिन यदि आप इसके एवज में अपनी कोई ज़मीन बंधक रख रहे हैं, कोई मकान बैंक के पास बंधक रख रहे हैं, तो वो ज़मीन मकान कोलेट्रल सिक्योरिटी कहलाएगा। भले ही आपने कार के लिए लोन लिया है, लेकिन आपने एफडी मॉर्गेज कर दी है, बैंक मॉर्गेज नहीं कहेंगे, एफडी आपने बैंक के पक्ष में बंधक कर दी है, तो वो एफडी कोलेट्रल सिक्योरिटी कहलाएगी। तो मतलब जो अदर देन प्राइमरी सिक्योरिटी है, अदर देन जो आपका प्रोजेक्ट था, अदर देन उसके अलावा कोई सिक्योरिटी है, तो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी कहलाती है। इसके अलावा एक अलग से 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट राहत पैकेज घोषित किया गया। 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट राहत पैकेज। अब आप कहेंगे सबऑर्डिनेट डेब्ट राहत पैकेज क्या है? तो ये उन एमएसएमई के लिए था जो काफ़ी स्ट्रेस्ड चल रही हैं या फिर एनपीए हो गई हैं। स्ट्रेस्ड चलने से मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही हैं, जिनका सर्वाइव करना कठिन हो रहा है, तो उनके लिए 20,000 करोड़ का ये सर्वाइवल पैकेज। या ऐसी एमएसएमई जो एनपीए हो चुकी हैं, यानी कि जिन्होंने बैंक से लोन लिया था, लोन को अदा कर पाने में वो असमर्थ हैं और उनका लोन एनपीए कैटेगरी में चला गया है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैटेगरी में चला गया है, तो ऐसी एमएसएमई के पुनरुत्थान के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उन्हें पुनः ग्रो में लाने के लिए ये अलग से एक 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट राहत पैकेज घोषित किया गया। उसके बाद जो ये 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए, ये 4 साल के लिए होगा। यानी इस राहत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई को जो लोन मिलेगा वो 4 वर्षों के लिए मिलेगा। जो उसका टेन्योर है वो 4 ईयर्स है। इसमें मोराटोरम पीरियड है 1 ईयर फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तीन लाख करोड़ राहत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई को बैंक के माध्यम से जो भी लोन मिलेंगे वो 4 साल के लिए मिलेंगे। मोराटोरियम पीरियड होगा 1 वर्ष, 1 साल। अब आप बोलेंगे मोराटोरियम पीरियड क्या है? तो मोराटोरियम पीरियड कहलाता है कि जैसे किसी को मैंने मतलब बैंक ने हाउसिंग लोन दिया, तो वो व्यक्ति रेंट पे रह रहा है, किराया दे रहा है, 10,000 20,000 रुपये महीने जो भी दे रहा है, और आपने उसको लोन दिया और आपने एक अलग से किस्त और उसके ऊपर लाद दी 15,000 की, तो वो रेंट भी दे रहा है, यहाँ किस्त भी दे रहा है। तो हो सकता है उसका जीवन बड़ा कठिनाई से कटे उस दौर में, इसलिए बैंक मोराटोरियम पीरियड देता है कि ठीक है भाई, आपका मकान 1 साल में बन के तैयार होगा, तो 1 साल तक आप केवल रेंट बस दीजिए, हमारी किस्त हमको मत दीजिए, और जब आपका मकान बन जाए, आप अपने मकान में शिफ्ट हो जाएं, तो आपको रेंट देना नहीं है, फिर आप हमारी किस्त दीजिए। तो जो ये राहत एक समय के लिए राहत दी जाती है, उसे कहते हैं मोराटोरियम पीरियड। एमएसएमई की बात करें तो बैंक ने एमएसएमई बैंक से लोन लेके आए, तुरंत ये तो नहीं है कि बस लोन लेके आए और एकदम इनकम चालू हो गई और बैंक को पैसा अदा करना चालू कर दिया। भाई कोई उद्योग या कोई शॉपकीपर या कोई उद्योग फैक्ट्री इंडस्ट्री वाला लोन लेके आया है, तो अपनी वो फर्म इस्टेब्लिश करेगा, रॉ मटेरियल लाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। या शॉपकीपर की बात करें तो वो स्टॉक लेके आएगा, फिर कस्टमर आएंगे, जब उसका स्टॉक उसका माल बिकेगा तब पैसा आएगा,
फर्म की बात करें तो जब मैन्युफैक्चरिंग होगी फिर वो प्रमोशन करेगा, फिर उसके माल की सप्लाई होगी, तब उसकी इनकम जनरेट होगी। हो सकता है ये सब करने में 6 महीने 1 साल का समय लगे, तो इसलिए इस केस में मोराटोरियम पीरियड 1 साल का दिया गया है। भाई इमीडिएट तो इनकम होने नहीं लगती है, तो वो दोहरी मार पड़ जाती है कस्टमर के ऊपर, इसलिए कई सारे लोन्स में मोराटोरियम पीरियड दिया जाता है कि आप अपने आप को पहले इस्टेब्लिश कर लें, स्टेबल कर लें, आपकी एक रेगुलर इनकम होने लगे, देन उसके बाद हमारा लोन आप अदा कीजिए। उसे कहते हैं मोराटोरियम पीरियड। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। 1 जून 2020 को एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ऑफिशियली एक न्यू लिमिट बताई एमएसएमई सेक्टर की। लिमिट से मतलब है कि किस प्रकार के उद्योग धंधों को एमएसएमई में लेना है, किस प्रकार की यूनिट्स को माइक्रो मानना है, किस प्रकार की यूनिट्स को स्मॉल मानना है, किस प्रकार की यूनिट्स को मीडियम मानना है, मीडियम इंटरप्राइज मानना है। ये उन्होंने 1 जून 20 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया। लिमिट्स पहले से ही डिसाइड हो गई थी, बट 1 जून 20 को ऑफिशियली ये पब्लिक के सामने इशू की गई। लिमिट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो बात करते हैं। पहले जो लिमिट्स थी वो इन्वेस्टमेंट पर ही बेस्ड थी, लेकिन अभी टर्नओवर को भी शामिल किया गया है। और पहले जो लिमिट थी वो 2 सेक्टर में डिवाइड थी। एमएसएमई लिमिट्स के मामले में 2 सेक्टर में डिवाइड था, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन अभी उन दोनों सेक्टर को कंबाइन कर दिया गया है और एक लिमिट ही इशू की गई है, एक लिमिट ही बताई गई है। माइक्रो यूनिट्स की बात करें, माइक्रो इंटरप्राइज की बात करें, तो ऐसे इंटरप्राइज, ऐसी यूनिट जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हुआ है और इनका एनुअल टर्नओवर है 5 करोड़, तो उन्हें हम माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे, उन्हें हम माइक्रो यूनिट कहेंगे। ऐसी यूनिट्स, ऐसे इंटरप्राइजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और एनुअल टर्नओवर उनका 5 करोड़ तक का है, उन्हें हम मानेंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस। स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो ऐसी यूनिट्स इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ का है। यानी कि ऐसे बिजनेस, ऐसे उद्योग धंधे जिनमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का किया गया है और जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ है, उन्हें हम मानेंगे स्मॉल इंटरप्राइजेस। मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, एनुअल टर्नओवर 250 करोड़। एनुअल टर्नओवर से मतलब 1 साल के अंदर, 1 साल, 1 वित्तीय वर्ष 12 महीने के अंतर्गत जो टर्नओवर है उसकी बात चल रही है। तो मीडियम इंटरप्राइजेस वे इंटरप्राइजेस कहलाएंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का हुआ है और जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। क्लियर है आपको? फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 जून 20 को ये एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा इशू किया गया, ऑफिशियली इशू किया गया। लिमिट पहले से डिसाइड हो गई थी, पहले से न्यूज़ में आने लगा था, बट 1 जून 20 को उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस वे इंटरप्राइजेस कहलाएंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हुआ है और जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है। स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल इंटरप्राइजेस वे इंटरप्राइजेस कहलाएंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का हुआ है और जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ है। मीडियम इंटरप्राइजेस वे इंटरप्राइजेस कहलाएंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का हुआ है और जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ है। ये न्यू लिमिट्स हैं, पहले लिमिट्स अलग अलग थी। पहले लिमिट्स प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता था उस पे आधारित थी और सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग अलग थी। लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को कंबाइन कर दिया गया है
और एनुअल टर्नओवर को इसमें शामिल किया गया है। और ये आपके सामने है नई लिमिट्स, तो बहुत ध्यान रखेंगे इसको, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 जून 20 को ही पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी के साथ एमएसएमई को एम्पावर करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक डिजिटली एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म का नाम है चैंपियन। ये एक पोर्टल होगा, इसमें जाके एमएसएमई अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से समाधान ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन्हें अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने से संबंधी जो भी समस्याएं हों, उसका समाधान वो चैंपियंस डिजिटली प्लेटफॉर्म चैंपियंस पोर्टल पे पा सकते हैं। चैंपियंस पोर्टल पे पा सकते हैं। एग्ज़ाम में चैंपियंस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो चैंपियंस के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो सी का यहाँ मतलब है क्रिएशन, एच का मतलब है हारमोनियस, ए का मतलब है एप्लीकेशन, ऑफ, एम का मतलब है मॉडर्न, पी का मतलब है प्रोसेसेस, उसके बाद आई फॉर इंक्रीजिंग, ओ का मतलब है आउटपुट, एन का मतलब है नेशनल स्ट्रेंथ, एस का मतलब है स्ट्रेंथ। चैंपियंस एमएसएमई की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन डिजिटली प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म चैंपियंस का फुल फॉर्म है आपके सामने सॉरी, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आगामी सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए चैंपियंस का फुल फॉर्म एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैंपियंस क्या है थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बताया, इतनी जानकारी पर्याप्त है, उससे संबंधित ही एग्ज़ाम में आएगा कि हो सकता है कि एमएसएमई चैंपियंस क्या है, तो ऑप्शन होंगे कि ये कृषि के लिए है, ये एमएसएमई के लिए है, ये तो इस तरीके से मतलब एमएसएमई ऑप्शन अपन चूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्ज़ाम में। और एमएसएमई की जो लिमिट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको आप ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आगे भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, जो भी करंट में फाइनेंशियल सेक्टर में घटनाएं घट रही हैं और जो बैंकिंग की टर्म है उनके बारे में वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका मोटिवेशन बहुत रिक्वायर्ड है। आप जितना शेयर लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतने ही अच्छे हम वीडियो ला पाएंगे। टेक्निकली भी हम अपने वीडियो को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका मोटिवेशन बहुत रिक्वायर्ड है। जिस भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। अभी मोहित जी हैं, उनका कमेंट आया हुआ है नेफ्ट, आरटीजीएस, एलटीआरओ इत्यादि के संबंध में भी जानना चाहते हैं। हम बहुत ही जल्दी, हो सकता है कल ही, हम इसके लिए वीडियो बनाएं। सो प्लीज़ जो भी आप जानना चाहते हैं उसके लिए कमेंट्स करें और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। आपका मोटिवेशन ही हमें, आपका सहयोग ही हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सहयोग करें। थैंक यू।